Okay, all my dear students, and I am back in front of you with one new video. And today we are going to learn geometrical construction part 3. और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ और उसे देख के आओ, तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। नाउ पार्ट 2 में मैंने बताया था कि आज हम सीखने वाले हैं प्रोटेक्टर का यूज कैसे करना है। आज का पार्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम सर रॉय। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 4, प्रैक्टिस सेट 5 एंड बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर। तो आप सभी को पता है प्रोटेक्टर के ऊपर भी डिग्री होता है और नीचे भी डिग्री होता है, तो कब कौन सा चीज यूज करना है उसे हम आज सीखने वाले हैं। बट उसके पहले इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स ओपन योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स। तो ओपन कर लो अपना ज्योमेट्रिकल बॉक्स एंड निकाल लो सारे इंस्ट्रूमेंट, एंड आफ्टर टेकिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू मूव टू आवर मैजिकल मैथ्स क्लास। सो लेट्स बिगिन। पहले हम सीखेंगे कि प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते। तो प्रोटेक्टर के अपर साइड में भी डिग्री दिखाई दे रहा है और नीचे के साइड भी डिग्री दिखाई दे रहा है, तो कब कौन सा डिग्री यूज करेंगे। जब आप सेगमेंट के लेफ्ट साइड के डॉट के ऊपर प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे, दैट टाइम यू हैव टू सी द लोअर नंबर, मतलब नीचे के नंबर को देखना है। ओके, तो दिमाग में फिट करो, लेफ्ट साइड मतलब डाउन वाले नंबर, और जब सेगमेंट के राइट साइड में डॉट के ऊपर प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे तो आपको चेक करना है अपर नंबर। इसका मतलब दिमाग में बात डाल लो, लेफ्ट साइड डाउन नंबर, राइट साइड अप नंबर। एंड वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करो, और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको हमारे इस तरह के पढ़ाने के अंदाज में क्या चेंजेस लाना है, या फिर आपको हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छे लग रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट करके अभी बताओ। आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 4 पे। नाउ इन दिस प्रैक्टिस सेट 4, फर्स्ट ट्रायंगल दे हैड गिवन SAT. Okay, in this SAT they had given some measure. So let us see what it is. In triangle SAT, length AT is equal to 6.4 centimeter. Measure angle A is equal to 45 degree and measure angle T is equal to 105 degree. So इस सम में दो एंगल है। तो फर्स्ट आई ड्रॉ द बेस। बेस क्या है आपका AT. ओके स्टूडेंट, आफ्टर ड्रॉइंग AT you have to put the protector on point T, और T कौन से तरफ है, T है हमारे राइट साइड में। तो राइट साइड के लिए मैंने क्या बोला था, ऊपर के नंबर 105, ऊपर के नंबर के ऊपर चेक करके आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। नाउ प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट A, और A कौन से साइड है, A है लेफ्ट साइड में, और आपको देखना है 45 डिग्री, 45 डिग्री डाउन वाले नंबर पे, और आपको उसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और इसी तरह आपको मिल जाएगा ट्राइंगल SAT। तो है ना काफी अमेजिंग। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस सम इन अ बेटर वे। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे इजीली सीख सके। नाउ हियर वी हैड लर्न हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर, और हमने प्रोटेक्टर का यूज सीखा है और उसे अप्लाई भी किया है इसके पिछले सम में। इस सम में भी हम वही करेंगे। हम जिस तरह से प्रोटेक्टर का यूज सीखे, जैसे कि लेफ्ट मतलब डाउन एंड राइट मतलब अप, तो उस चीज को हमारे दिमाग में याद रखेंगे एंड इस सम में भी उसे अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सम? नेक्स्ट सम है इन ट्राइंगल MNP। लेंथ NP इज इक्वल टू हाउ मच, 5.2 सेंटीमीटर। मेजर एंगल N इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री, एंड मेजर एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द बेस। हमने बेस ड्रॉ कर लिया है NP, दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल N पे हम प्लेस करेंगे प्रोटेक्टर को। आफ्टर प्लेसिंग द प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट N, वी विल मार्क 70 डिग्री फ्रॉम डाउनवर्ड्स बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट P। पॉइंट P पे प्रोटेक्टर रख के हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे 40 डिग्री। बट पॉइंट P है राइट हैंड साइड में, तो हम क्या लेंगे, अपर वाले नंबर, अपर डिग्री 40, उसे टिक करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंगल MNP, एंड है ना काफी इजी।
आपने यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्टर का यूज करना नहीं सीखा, आपने सीखा उसे सम में अप्लाई भी कैसा करना है। स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी तरह से आप लोगों को सम करना है और आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ों को फिट रखना है, तो आप लोग घर पे इसे प्रैक्टिस भी करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो तो देख रहे हैं, बट आप बुक में इसे करें तो आपके दिमाग में ये सम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फिट हो जाएगा। आप हमेशा जो एंगल या फिर प्रोटेक्टर का यूज कहीं पे भी किसी भी हाल में आप कर पाओगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखते इन ट्राइंगल ई एफ जी, लेंथ एफ जी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एफ कितना दिया है 65 डिग्री एंड मेजर एंगल जी कितना दिया है 45 डिग्री। तो सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा एफ एंड जी। नाउ एफ जी कितना है 6 सेंटीमीटर, एफ पे मैं रखूंगा प्रोटेक्टर को एंड आई मार्क 65 डिग्री। 65 डिग्री मार्क करने के बाद मैं उस लाइन को क्या कर लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। After drawing that line, I will keep the protector on G. After keeping the protector on G, I will see the degree 45 degree and that too in the upward side. तो 45 डिग्री के ऊपर हम लोग प्रोटेक्टर को मार्क कर लेंगे एंड वी विल ड्रॉ द लाइन। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया ट्राइंगल ई एफ जी और हमारा सम यहाँ पे हो जाता है खत्म। नेक्स्ट सम नंबर 4। तो मुझे लगता है आप लोगों को सम करना बहुत इजीली आ चुका है, बट आप लोग इसे प्रैक्टिस करें स्टूडेंट। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक द मैन मोर परफेक्ट स्टूडेंट। ओके, सो सम नंबर 4 इज व्हाट, in that sum number 4 we will have to see that what angle is given. So they had given angle y is equal to 95 डिग्री, एंगल x is equal to 35 डिग्री और ये दो एंगल के मदद से आपको पूरे ट्रायंगल को बनाना है। होप ये सम आप लोग इजीली कर दोगे, बेस बनाओगे 7.3 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट सम में मूव करेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट है स्टूडेंट, अगर मैंने जो चीज़ होमवर्क दिया है उसका भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये डाउट है, तो वो सम का वीडियो भी मैं आपके सामने जल्दी पेश कर दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इन द नेक्स्ट देयर आर मेनी थिंग, बट व्हाट वी आर लर्निंग हियर विल बी अबाउट 90 डिग्री ट्रायंगल। नाउ यहाँ पे ट्रायंगल तो है, बट एक एंगल उसमें से हमेशा 90 डिग्री का होगा। सो यहाँ पे ट्रायंगल MAN में एंगल MAN कितना होगा 90 डिग्री। लेंथ AN कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, लेंथ MN कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। काफी इजी सम है। यहाँ पे प्रोटेक्टर को एक ही बार यूज करना है आपको, और आपको पहले बना लेना है एंगल MAN, बट उसके पहले आपको बेस बनाना है। सो this is our rough figure. Once your rough figure is ready, first draw the base. Base AN is equal to 8 centimeter. So we have to draw the base first, that is AN is equal to 8 centimeter. After drawing the base, put your protector on A and draw a straight line. Use the protector, don't draw directly. Use the protector and draw the 90 degree triangle. Now you got MAN, but how you will get M? Keeping the rounder on N, mark 10 centimeter on line M and then draw the line. You got a triangle MAN. So is it not so easy? Yes, it is very easy. So let's move to the next one. Now in the next one, what we have to do? Same 90 degree triangle student. In the right angle triangle, here the triangle name is STU. So in this STU, you have to draw one right angle triangle. So your STU will be 90 degree triangle. So you will first draw that triangle and the hypotenuse side they had given, hypotenuse side SU is equal to 5 centimeter. So let me explain you what is hypotenuse side. हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को hypotenuse side बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 90 के सामने वाला, अगर T आपका 90 है तो बचा हुआ मीन्स उसके सामने साइड जो आएगा वो S और U ही होगा। तो SU आपका क्या होगा 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ TS जो आपका बन जाएगा बेस।
या फिर आप उसे एच टी भी बोल सकते हो, वो आपका बन जाएगा बेस एंड दैट विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द बेस एस यू एंड देन वी विल ड्रॉ अ 90 डिग्री ट्रायंगल. एस यू एक बार बन चुका है. नाउ यू विल प्लेस प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट टी. टी के ऊपर आपको प्रोटेक्टर रख के ही 90 डिग्री बनाना है स्टूडेंट. आफ्टर कीपिंग द प्रोटेक्टर ऑन टी you can see a 90 degree is a straight line. Okay, so draw a line and then keeping rounder on S. आपको जो T वाला स्ट्रेट लाइन मिला है वहां पे 5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है. सो राउंडर को 5 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, S के ऊपर पॉइंटर रखिए एंड मार्क अ आर्क. और जैसे ही आपका आर्क बन जाएगा उसे ज्वाइन कर लीजिए S के साथ एंड यू विल गेट द ट्राइंगल वेरी इजीली. दैट इज STU, and I hope you have understand this sum also. So let's move to the next one. नेक्स्ट सम में फिर से आपको 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है, बट यहाँ पे एंगल ABC 90 डिग्री है. लेंथ AB जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ BC जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है. नाउ मैं जल्दी से क्वेश्चन को क्यों रीड किया, इसीलिए ताकि मैं आप लोग को समझा सकूं, क्योंकि मुझे लगता है ये सम आप लोग खुद से कर सकते हो. सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू दिस सम बाय योरसेल्फ. आई एम रिपीटेडली टेलिंग, whatever sum you are watching from this video, it will be make you easy, but if you want to fit all the sum in your mind, you have to do by yourself. So student, don't forget, you have to do each and every sum once at least in your book. So do this sum as a homework, and again if any doubt is there, mention in the comment section. I will give you the reply. Okay, next sum. Next is our fourth sum. In the fourth sum we will see triangle PQR. So let us first read the question. In the triangle PQR, length PQ is given. Okay, length PQ is how much? 4.5 centimeter. And then length PR. Length PR is how much? 11.7 centimeter. And measure angle PQR is equal to 90 degree. Okay, so all the question means all the measure that are given in the question is in front of you. Okay, so let us first draw the base. So what will be the base? First QP, that is QP will be the base and PQR is a triangle. So keeping the protector on Q, प्रोटेक्टर को एक बार Q पे प्लेस कर देने के बाद उसे मार्क कर लीजिए 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड फ्रॉम Q you had to mark 11.7 centimeter. So you will keep the pointer of a rounder on Q and the pencil side on the top and mark it, और वो जो मार्क मिलेगा वो मिलेगा आपका R. So you got the triangle PQR. Okay, I hope you have understood this sum properly. So let's move on to the next practice set, that is practice set 6. हम बढ़ जाएंगे हमारे अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो है प्रैक्टिस सेट 6. ओके, नाउ इन दिस प्रैक्टिस सेट वी विल लर्न द यूज ऑफ डिवाइडर. नाउ बिफोर यूजिंग द डिवाइडर वी शुड फर्स्ट नो व्हाट इज डिवाइडर. इन योर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देयर इज वन सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक राउंडर, बट इट हैव 2 पॉइंटर. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिवाइडर. आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके पास राउंडर जैसा और एक इंस्ट्रूमेंट है, बट उसके 2 पॉइंटर है, उसे हम डिवाइडर बोलते हैं. नाउ इस सम में हमें क्या करना है, उस डिवाइडर की मदद से सेगमेंट का मेजर करना है. मैंने यहाँ पे सेम वैसा ही डायग्राम रेडी किया है, बट उसका मेजर में अलग हो सकता है. आपको वो जो मेजर करना है टेक्स्ट बुक के जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको मेजर करना है डिवाइडर के यूज से. ओके, तो फर्स्ट सेगमेंट इज mg. आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में mg सेगमेंट को डिवाइडर से मेजर करोगे, आप देखोगे एग्जैक्टली वो मेजर gr से मिल रहा है. सो वी विल चेक इट. मैं यहाँ पे चेक करने के लिए मेरा जो मेजर है यहाँ पे मेरे डायग्राम के हिसाब से 7 सेंटीमीटर mg है और 7 सेंटीमीटर gr है.
फर्स्ट समय इसलिए मैं इसे प्रॉपरली स्केल से भी मेजर कर रहा हूँ। आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, ना आपको स्केल का यूज करना है, ना आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए किया है ताकि आपको कंसेप्ट समझा सकूं कि जो डिवाइडर से हम मेजर लेंगे वो हमेशा मेजरमेंट इक्वली होगा। लेट अस चेक आवर नेक्स्ट मेजरमेंट, दैट इज NG, that is segment NG. You can measure that segment NG will be equal to segment GE. नाउ यहाँ पे आपको NG को और GE को चेक करना है। आपको डिवाइडर की मदद से चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। आप NG को डिवाइडर से चेक करो एंड उसके बाद GE को डिवाइडर से चेक करो, दोनों का मेजर इक्वल होगा। ओके, सो लेट अस चेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज सेगमेंट GC। आप GC को डिवाइडर से चेक करोगे तो आपको वो मेजर इक्वल मिलेगा सेगमेंट GB से। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है वो मेरे डायग्राम के हिसाब से आ रहा है। आपको बस आपके डिवाइडर से ही आपके टेक्स्ट बुक के जो सेगमेंट है उसको चेक करना है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस नेक्स्ट पार्ट इट्स अ सिंपल वन, बट वी हैव टू जस्ट यूज आवर लॉजिक। हमें यहाँ पे अपनी लॉजिक को यूज करना है और मेजरमेंट चेक करना है डायग्राम को देख के कि कितना यूनिट है और उसके बराबर दूसरा सेगमेंट वो सेम इतने ही यूनिट का है या नहीं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसे ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन को भी रीड कर लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन इज इक्वल, ऑब्जर्व एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके ना, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ब्लैंक्स को भरना है। सो आपको एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में आप नॉर्मली एक नंबर लाइन देखोगे, बट यहाँ पे नंबर से इसे डिनोट नहीं किया गया है, ओनली पॉइंट्स बना है एंड पॉइंट्स के अल्फ़ाबेट्स आपको दिए हुए हैं। क्या क्या अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो मैं लाइन से रीड करता हूँ। Q, देन P, देन Z, देन Y, देन X, देन W, देन A, देन B and then C. So here they will give some segment. You have to check whether that given segment is equal to some other segment. For example, यहाँ पे दिया है segment AB, तो AB के बीच में 1 यूनिट का गैप है, तो आपको ऐसे ही 1 यूनिट वाले गैप का सेगमेंट आपको आंसर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल W है, सो आप देख सकते हो W और A के बीच में भी 1 यूनिट का गैप है। B पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है A and P। If you check A and P, you can see 1, 2, 3, 4, 5 unit gap. So same 5 unit gap point you can take it as a Y and C. So आप चेक करो Y और C के बीच में भी 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है A and C एंड A और C के बीच में 2 यूनिट का गैप है, तो आप कोई भी 2 यूनिट के गैप वाले पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल P and Y, आप चेक कर लो P एंड Y के बीच में 2 यूनिट का गैप है। नाउ नेक्स्ट में आपको सेगमेंट BY दिया है। आपको फर्स्ट चेक करना है B और Y के बीच में कितना गैप है। 1, 2, 3, 4 यूनिट का गैप है। सेम यू कैन टेक PW। आप कोई और भी सेगमेंट ले सकते हो स्टूडेंट, बट यहाँ पे मैंने PW लिया क्योंकि उसके बीच में भी 4 यूनिट का गैप है। आप कोई और सेगमेंट लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट you have to check segment YQ. YQ has containing 3 unit gap, so same we have to check any distance that containing 3 unit gap, that is YA also containing 3 unit gap. So मैंने यहाँ पे लिख दिया YA क्योंकि Y और A के बीच में भी 3 यूनिट का गैप है। नेक्स्ट हमें चेक करना है सेगमेंट BW। नाउ B एंड W के बीच में 2 यूनिट का गैप है। आप कोई भी 2 यूनिट के गैप वाले पॉइंट्स को लिख सकते हो, दैट इज ZX मैंने लिखा है क्योंकि Z और X के बीच में भी 2 यूनिट का गैप है। लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। हम इसी प्रैक्टिस सेट के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द आंसर वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को रीड भी करेंगे यहाँ पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, काफी इजी चीज पूछा है कि कौन से लाइन सेगमेंट जो दिए हुए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, लेंथ सी डी जो दिया है वो दिया है 6.3 सेंटीमीटर, लेंथ ई एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेंथ जी एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेंथ आई जे इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, लेंथ के एल इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। A very simple question and we'll simply answer the each and every question. Okay, सेगमेंट ए बी जो है वो कितना है 3.6, तो उसके बराबर होगा लेंथ आई जे, वो भी है 3.6, सो विल सिंपली राइट सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आई जे। सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, सिंपली विल राइट सेगमेंट के एल ऑल्सो 6.3 सेंटीमीटर, देयरफॉर सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट के एल। Similarly, we can also see length EF is equal to 9 सेंटीमीटर एंड उसी के बाजू में ही है लेंथ GH which is equal to 9 सेंटीमीटर। So we had finish up with this third part. It was very easy. मुझे लगता है आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सब समझा होगा। Okay, now we will go toward our last part, that is practice set 7. Now this part is also very easy. यहाँ पे आपको एंगल्स चेक करने हैं, कुछ डायग्राम्स दिए हुए, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 4 डायग्राम्स दिए हुए, उसमें से आपको चेक करना है कौन सा एंगल किससे इक्वल है। सो सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल यूजिंग सिंबल। ना यहाँ पे सिंबल का मतलब है कि कुछ एंगल्स में डिग्रीज दिए हुए हैं, कुछ एंगल्स में 90 डिग्री का सिंबल को क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो आप उसकी मदद से उसे बता सकते हैं। और मेजर यहाँ पे और एक चीज़ का देखना है आपको, अगर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री वाला कोई एंगल दिख रहा है तो आपको चेक करना है कितने पॉसिबिलिटी के 30 डिग्री वाले एंगल आपको दिख रहे हैं, मतलब एक या दो नहीं चेक करना, अगर हो सकता है कि 3 एंगल एक दूसरे से सेम हो। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एंगल AOC, उसके बाद मैं बनाऊंगा उसका बाइसेक्टर। यू नो टू ड्रॉ द बाइसेक्टर इजीली। इफ AOC इज 90 डिग्री, आई कैन से द बाइसेक्टर डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल एंगल्स. So AOB will be 45 degree and BOC will be 45 degree. Now they also made an angle DOC which equal to 30 degree. Okay student, next they had given one right angle triangle, that is angle PQR. In this triangle PQR, you can easily see it is a right angle triangle. So if it is a right angle triangle, it will be 90 degree. अगर ये right angle triangle है तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा जहाँ पे एंगल PQR 90 डिग्री होगा. नेक्स्ट वी विल सी द ट्रायंगल RST. In this triangle RST, they had told that angle RST is equal to 45 डिग्री. इस एंगल में उन्होंने बताया है कि जो एंगल RST है वो 45 डिग्री का है. ओके, and next triangle is LMN. They had given that in triangle LMN, angle LMN is equal to 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट, एंगल LMN जो है वो कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री उन्होंने दिया हुआ है. सो ये सारे एंगल्स उन्होंने हमें दिया है. अब हमें चेक करना है इनमें से कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. सो लेट अस चेक. फर्स्ट आई विल टेक एंगल AOB. सब लोग AOB को देखोगे. नाउ इन AOB यू कैन सी इट इज अ 45 डिग्री एंड यू कैन इजीली से दैट AOB इज इक्वल टू BOC, क्योंकि वो तो आप ही ने बनाया था एंगल बाइसेक्टर. उसे हम रेड कलर से एक बार मार्क करेंगे. ओके, आपको मार्क करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए इसे मार्क किया है.
angle AOB is equal to angle BOC. But you can also check that AOB is equal to 45 degree and one more angle of 45 degree is given, that is third angle. You can check it, RST is also 45 डिग्री. सो इसे भी हम लिखेंगे एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST, क्योंकि ये दोनों भी एंगल कितना है 45 डिग्री. नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे एंगल AOC के तरफ. नाउ AOC यू कैन इजीली सी दैट इट इज 90 डिग्री ट्रायंगल. अगर एंगल AOC 90 डिग्री ट्रायंगल है स्टूडेंट, तो आपको कहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? तो मुझे जस्ट उसके बाजू में दिखाई दे रहा है एंगल PQR 90 डिग्री है. सो विल राइट एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR both 90 degree. Okay. Next we are having angle DOC. Now DOC is how much? Just check it out. DOC is 30 degree. Student, I am also preparing a line after telling that both the angle are congruent, so that you can check it easily. Okay. Now check angle DOC. In DOC you can see that DOC is 30 degree and the fourth angle, that is LMN, it is also 30 degree. So let us check it out that angle DOC is 30 degree and again angle LMN is also 30 degree. Last angle BOC is equal to how much? BOC is equal to 45 degree. Okay, and we can also check that angle RST is equal to 45 degree. Okay student, so here we got all the pairs of angle. I told you one extra pair also, that is angle BOC. We can also write that before also, because already we had stated that above all triangle are 45 degree. We can write it angle BOC congruent to angle RST is equal to 45 डिग्री. नाउ ये सारी चीज़ों को हम लिखने के बाद उसके रीज़न मेंशन कर देंगे और उसके बाद हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट एंड. ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और बेल आइकन को दबाना ना भूले. तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.